हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अवर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। लिंक लिस्ट के हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे अच्छे से और समझेंगे एग्जैक्टली कि उनके अंदर आखिर लिंक लिस्ट वर्क कैसे करती है और कैसे प्रोग्रेस होती है उसके अंदर। देखो, कल तक हमने कर लिया था कि हमने लिंक लिस्ट क्रिएट करी थी पिछली वीडियो में, और हमने क्या किया था, हेड के अंदर एक और नोड हमने इंसर्ट की थी। बेसिकली वही हमने कोड अभी तक लिखा हुआ है, हमारा सेम कोड वही चल रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी सिंपल सी मेरे को काम करना है कि मैं हेड को नई नोड जो मैं इंसर्ट करूंगा ना, वो किसी टेल के अंदर करूंगा। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास कोई एक नोड ऐसी जो बनी हुई है जिसके अंदर क्या है 5 पड़ा है, ठीक है। अभी मेरे पास ये, अब मैं चाहता हूँ जब मैं कोई नई नोड बनाऊँ ना, कल मैंने क्या किया था, हेड पे मैंने इंसर्ट की थी नई नोड। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई 6 नंबर की कोई भी एक नई नोड बनाऊँ ना, वो टेल में ऐड ऑन हुई। इस हेड, मान के चलो ये मेरी पहली नोड थी जो क्या है हेड, तो इस हेड के टेल के अंदर जाके वो नोड जो वो इंसर्ट हो, है ना। यही मेरे को काम करना है। अगर मैं फिर से एक और नोड बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मान के चलो ये 7 नोड मैंने नहीं बनाई, तो ये नोड कहाँ पे इंसर्ट होएगी, मैं चाहता हूँ ये नोड जो है ना ये इसके टेल में जाके इंसर्ट हो, ठीक है। तो मैं टेल पे, लिंक लिस्ट के टेल के ऊपर नोड को इंसर्ट करना चाहता हूँ हर बार। तो वो कैसे करूंगा, तो लूप के जरिए मैंने चेक करवा रखा है लिंक लिस्ट को जो ट्रैवर्स करेगा। तो सबसे पहले मैं करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ इंसर्ट इंसर्ट 8 टेल, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, जिसके अंदर मेरा एक हेड आएगा, ऑब्वियस सी बात है एक हेड आएगा। दूसरा जो है दूसरा मेरा आने वाला है यहाँ पे एक इंटीजर डेटा, डी स्टैंड फॉर डेटा, एक डेटा, ठीक है। जो मैं जैसे यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करूंगा, इस फंक्शन को जैसे ही कॉल करूंगा मैं, तो सबसे पहले मेरा हेड जाएगा और मान के चलो मैं 6 ऐड ऑन करना चाहता हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि टेल के अंदर इंसर्ट हो, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं इसके बाद में मैं इसको चेक करूंगा तो मेरा 5 और 6 ऐसे मेरा प्रिंट होना चाहिए बेसिकली। तो मैं ये करने जा रहा हूँ, इस फंक्शन को कंप्लीट करूंगा सबसे पहले। तो इसमें मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं एक चीज चेक करूंगा कि एक तो नोड है, ये सिंपल सी बात है। तो क्यों ना मैं, अगर मान के चलो अगर मेरा हेड का नेक्स्ट नल है, तो मेरे पास फिलहाल एक ही मानी जाएगी कि एक ही नोड बनी हुई है, उसके डायरेक्ट नेक्स्ट कर लेते हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक पहले हम ना टेम्प नाम का एक पॉइंटर बना लेते हैं, टेम्प नाम का, उसको मैं एक बार हेड पे पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हेड, अब मेरा टेम्प नाम का पॉइंटर होना है जिसको मैंने हेड पे पॉइंट कर दिया। देखो, अगर मेरे को सिंपल मान के चलो, अगर ये दो नोड होती लिंक लिस्ट में, अगर मेरे को थर्ड इंसर्ट करनी होती तो मैं क्या करता, एक लूप चलाता सबसे पहले, और जो मैं यहां तक लेके चलता, यहां तक लेके आता उस लूप को, यहां तक लेके आऊंगा, तो जहां पे मैं, मेरा जो लास्ट नोड होगी ना, उसके नेक्स्ट के साथ उसको अटैच करूंगा। बेसिकली वही काम करने वाला। तो मैं पहले तो सबसे पहले क्या करूंगा, लूप को चलाऊंगा, जब तक किसी का नेक्स्ट नल ना मिल जाए तब तक मैं लूप को आगे बढ़ाता रहूंगा। तो सबसे पहले काम मैं यही करूंगा। तो मैंने टेम्प लिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने ये कर दिया कि वाइल एक लूप चलाया, जब तक टेम्प जो है मेरा वो नोट इक्वल्स टू नल ना हो, तब तक मेरा जो है वो टेम्प आगे बढ़ता रहेगा। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, आगे बढ़ाता रहूंगा मैं। सिंपल सी चीज, यही काम किया मैंने क्या किया, जब तक ये इसका नेक्स्ट नल नहीं मिल जाएगा तब तक मैं इसे आगे बढ़ाता रहूंगा। उसके बाद में ना एक काम करता हूं मैं सी आउट करवा के देख लेता हूं मेरा, कि मेरा यहाँ पे टेम्प क्या है, मैं ताकि डिबग साथ के साथ करते रहे ना, कि टेम्प मेरा एग्जैक्टली कहाँ पे खड़ा है। अभी टेम्प के डेटा को मैं यहाँ पे लॉग करवा के देख लेता हूँ, और उससे पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि कोई और आउटपुट ना आए। इनको कमेंट कर देता हूँ दोनों को। तो जैसे मैं रन करता हूँ तो क्या मेरा 5 आ रहा है, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है, क्योंकि आई थिंक वहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से नेक्स्ट को देख लेता हूँ करवा के, क्या टेम्प का नेक्स्ट नल है। एक बार फिर से मैं कोड को रन करता हूँ, फिर से सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है। ये सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों आ रहा होगा, सॉरी, यहाँ से देखना है। हाँ, मैं यहाँ क्या कर रहा था, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था नेक्स्ट, यहाँ पे नहीं चेंज करूंगा, मैं यहाँ पे चेक करूंगा।
तो मेरा टेम्प अभी कहाँ पे खड़ा है, मेरा मैंने नेक्स्ट लगा दिया, टेम्प का नेक्स्ट लगा दिया कि जब तक टेम्प का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं हो जाता तब तक मेरा लूप चलेगा। और जब ये मेरा जब तक ये लूप मेरा खत्म कब होगा, जब किसी का टेम्प का नेक्स्ट नल मिल गया, वहीं पे मेरा मतलब लास्ट नोड के ऊपर जाके मेरा लूप ये खत्म हो जाएगा। जब ये मेरा लूप खत्म हो जाएगा तब मैं क्या करूंगा, एक नई नोड बनाऊंगा, नोड स्टार न्यू नोड पॉइंटर बनाया मैंने, न्यू नोड। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, डायनामिक तरीके से बना सकता हूं और इसके अंदर जो डी आया ना वो ले लेता हूँ। ठीक, अब मेरी क्या होगी, अब मेरी एक न्यू नोड होगी, ये वाली मेरी न्यू नोड बन गई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी टेम्प है, जो मेरा टेम्प यहाँ पे खड़ा, मैं क्या करूंगा, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देता हूँ। सिंपल, मैं क्या करता हूँ, टेम्प का जो मेरा नेक्स्ट है ना, टेम्प का जो मेरा नेक्स्ट है उसके अंदर क्या डाल देता हूँ, न्यू नोड को डाल देता हूँ। सिंपल, ये काम कर दूंगा मैं, ये मेरा काम हो जाएगा। मेरे को अभी प्रिंट करवाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड को डाल दिया। ठीक है, अभी एक बार मैं रन करके देखूँ कोड को तो मेरा क्या आता है। ओह सॉरी, चेक लिस्ट करनी पड़ेगी, मेरा 5 और 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार ये हम चेक कर लेते हैं। 5 और 6 मेरा बेसिकली आ रहा है, मेरी ये बन चुकी है। अगर फिर से मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ 8, क्या मेरा 5 6 8 आ रहा है। मैं इसको अगर चेक करूंगा तो क्या मेरा 5 6 8 आ रहा है, बिल्कुल। अब मेरी जो लिंक लिस्ट है वो हर बार क्या हो रहा है, मेरा यहाँ पे डल रहा है, जैसे 7 डाला मैंने 8 डाल दिया, अब मेरी लिंक लिस्ट बन चुकी है। अब मान के चलो मेरी ये लिंक लिस्ट बन चुकी है, अब मेरी ये लिंक लिस्ट बन चुकी है। ठीक है, अब मेरी लिंक लिस्ट मैं एक बार फिर से डिजाइन कर लेता हूँ इसको, जैसे 5, उसके बाद में मेरी बनी हुई है 6 और उसके बाद में मेरी क्या बनी हुई है 8, इसके बाद में मेरी बनी हुई है 8। ये तो अब तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, वो तो था मेरा क्या था, वो था कि मैं टेल के अंदर कैसे इंसर्ट करता हूं नई नोड को लिंक लिस्ट के। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इंसर्ट बीच में किसी पोजीशन पे कैसे इंसर्ट करता हूं। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये पोजीशन 1, पोजीशन 2, ये पोजीशन 3 है। मैं चाहता हूं पोजीशन 3 पे नई नोड आ जाए, इसके बीच में कोई नई नोड आई जो मैं 7 रखूं जिसको। ठीक है, अब ये नोड इससे कनेक्टेड हो, सिंपल, ये नोड इससे कनेक्टेड हो और ये वाली नोड इससे कनेक्ट हो किसी पोजीशन पे 3 पे। मतलब मैं चाहता हूँ कि 3 पोजीशन पे मेरी जो है वो नोड इंसर्ट करवाऊँ मैं, पोजीशन किसी बीच में पोजीशन पे करवाना हो तो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मेरे को। वॉइड नाम से एक फंक्शन बनाया मैंने और इंसर्ट 8 पोजीशन, तो मैंने पोज ले लिया डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेड आएगा, मेरा पॉइंटर होगा। ठीक है, और एक इंट पोजीशन ले लेता हूँ, किसी पोजीशन पे डलवानी है तो। ठीक है, और इंट डी ले लेता हूँ डेटा के लिए कि ये नई नोड बनेगी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखो मेरे को क्या करना है, यहाँ तक पहुँचना है। अगर मेरे को इस पहले क्या था, पहला ये कनेक्शन बनाओ, पहले इसके साथ कनेक्शन बनूंगा था इसका। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को उस पोजीशन तक पहुँचना है। ये क्या, पहले 1 2 पोजीशन पे तक पहुंचना पड़ेगा, एक कम 2 पोजीशन तक पहुंचना पड़ेगा, तभी ये नई नोड बना के मेरे को इंसर्ट करना है बेसिकली। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक पॉइंटर बना लेता हूं, टेम्प पॉइंटर बना लेता हूं। टेम्प नाम का मैंने पॉइंटर बनाया, जिसको मैंने क्या किया, हेड के ऊपर पॉइंट करवा दिया। ठीक है, अब मैंने एक और पॉइंटर बनाया यहाँ पे, जहां मेरा ये टेम्प है, मेरा यहाँ पे मैंने हेड के ऊपर पॉइंट करवा दिया इसको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको चलाता हूँ। इस यहाँ से मेरे को यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, इसका मतलब काउंट तो चेक करना पड़ेगा ना, मेरे को काउंट चेक करना पड़ेगा। काउंट कितना, जैसे ये तीसरी पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है, 3rd पोजीशन पे डालना है, तो मेरे को कब तक चलाना पड़ेगा, 2 तक चलाना पड़ेगा, जब तक मेरा टेम्प यहाँ पहुंच जाए, क्योंकि यहीं पे तो पहुंचाना है मेरे को टेम्प को, उसके बाद में कनेक्शन बनेगी ना उसके साथ में। तो मेरी पोजीशन अगर 3 है तो मेरे को कहाँ तक चलाना पड़ेगा, 2 तक चलाना पड़ेगा, सिंपल चीज। तो मैं क्या करूंगा, मैं काउंट ले लेता हूँ, इंट सी काउंट, जो 1 तो बाय डिफॉल्ट है ही, क्योंकि उसी पे तो स्टैंड है ही है। ठीक है, तो मैं पोजीशन -1 तक चलाऊंगा। तो वाइल मैं कब तक चलाऊंगा, वाइल जब मेरा CNT काउंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जब तक मेरा पोजीशन से कम है, मतलब 2 तक चलेगा। एग्जाम्पल, मतलब तीसरे पोजीशन पे डाला तो 2 तक चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, तब तक मेरा वाइल लूप चलाऊंगा और टेम्प को आगे बढ़ाता हूँ, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, सिंपल। ठीक है, अब मेरा टेम्प क्या होगा, टेम्प मेरा यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, अब मेरा यहाँ पे आके मैं करूंगा एक नई नोड क्रिएट करूंगा, सिंपल सी चीज है, मैं एक नई नोड क्रिएट करूंगा। नई नोड कैसे क्रिएट करते हैं, ये तरीका होता है नई नोड क्रिएट करने का। ये लो,
मैंने नई नोड क्रिएट कर दी। अब जैसे मैंने नई नोड क्रिएट करी, अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने नई नोड क्रिएट करी तो अब मेरी नई नोड क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरी नई नोड है ना, उसके नेक्स्ट पे मैं क्या करूँगा, अब बेसिकली ये चीज़ देखो, आप ये क्या है, ये वाला क्या है, ये टेम्प का नेक्स्ट, ये टेम्प मेरा यहाँ पे खड़ा, तो ये क्या है, टेम्प का नेक्स्ट है ना। तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो न्यू नोड का नेक्स्ट है ना, उसके अंदर क्या डाल दूंगा, टेम्प का नेक्स्ट डाल दूंगा। अभी टेम्प का नेक्स्ट देखो तो क्या होगा, टेम्प का अगर आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट में क्या पड़ा होगा, किसका एड्रेस पड़ा होगा, इस 8 का पड़ा होगा। तो टेम्प का नेक्स्ट मतलब ये वाला जो मेरे को किसके साथ लिंक करना है, इसके साथ लिंक करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा न्यू नोड का नेक्स्ट होगा ना, उसमें मैं इस टेम्प का नेक्स्ट डाल दूंगा, मतलब कि 8 डाल दूंगा, सिंपल सी चीज। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली यहाँ पे जो मेरा न्यू नोड का नेक्स्ट होगा उसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, मेरे टेम्प का नेक्स्ट डाल दूंगा, सिंपल। आप गौर से देखो, अब इसके अंदर ये वाला कनेक्शन तो बन चुका है, ये वाला कनेक्शन बन चुका है, ठीक है। और टेम्प के नेक्स्ट के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, न्यू नोड को डाल सकता हूं, ठीक है। अब मैं मेरा ये वाला कनेक्शन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, टेम्प के नेक्स्ट के अंदर क्या डाल दूंगा, न्यू नोड को डाल दूंगा, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा कि मेरा जो टेम्प का नेक्स्ट है ना, उसके अंदर क्या डाल दूंगा, मैं मेरे न्यू नोड का डाल दूंगा। एग्जैक्टली यही होने वाला है, तो यही हमने किया। एक बार हम क्या करते हैं, मैं इसको फंक्शन को एक बार कॉल कर लेता हूं, देखता हूं कि एग्जैक्टली वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैंने यहाँ पे इसमें हेड भेजा और उसके बाद मैंने 7 भेजा, तो ऑफ कोर्स मेरी काउंटिंग आनी चाहिए 5 6 7, और सॉरी उससे पहले मैं पोजीशन भी तो भेजूंगा ना, 3 पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे। तो देखता हूँ 5 6 7 8 आना चाहिए एज एक्सपेक्टेड। देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अभी सेगमेंटेशन फॉल्ट आया है। सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों आया है, सेगमेंटेशन फॉल्ट कुछ किसी कारणवश आया होगा। इंट पोजीशन डी, लेट मी चेक। हाँ, इसमें पता लगा, जैसे मैंने काउंट को प्लस प्लस तो किया ही नहीं, सिंपल सी बात है, काउंट को प्लस प्लस भी तो करना ना, क्योंकि वरना काउंट हमेशा क्या रहेगा, 1 ही पड़ा रहेगा। तो काउंट को अगर आगे बढ़ा रहा हूँ तो काउंट को प्लस प्लस भी करता रहना पड़ेगा मेरे को। तो काउंट को प्लस प्लस करने के बाद में क्या आ रहा है मेरा, अभी मेरा 5 6 8 7 आ रहा है, 5 6 8 7 आ रहा है, तो प्लस प्लस हुआ 2, मेरा 2 लेस देन 3 है। आई थिंक -1 यूज करना पड़ेगा इसकी जगह, एक कम चलाना पड़ेगा, -1 यूज करना पड़ेगा। लेट मी चेक कि अब, क्योंकि उस वक्त आ गया डन। अब -1 क्यों यूज किया, क्योंकि 2 जब ये काउंट किया था 2 था, तब भी चल गया, तो काउंट की वैल्यू क्या होगी 3, और ये आगे बढ़ गया ये जब तीसरी बार भी चल गया ये, क्योंकि 2 के टाइम क्या थी, 2 के टाइम तो कंडीशन ट्रू हो गई थी ना, तो तब एक बार और चल गया, मतलब 3 स्टेप आगे चला गया था, इसलिए नहीं हो पाया। तो अभी देखो मेरा 5 6 8 आ गया, तो मैंने ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमने क्या किया, टेल के अंदर भी इंसर्ट करके देख लिया, और हमने ये इंसर्ट करके भी देख लिया कि किसी पोजीशन पे लिंक लिस्ट के बीच में नोड कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ना मान के चलो हमारे पास ना एक वो है, क्वेश्चन बता देता हूं पहले। क्वेश्चन ये होगा कि एक लिंक लिस्ट जो है एक लूप में है, ठीक है, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है, तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये वाली जो पर्टिकुलर नोड है यहाँ पे जो है वो सर्कुलर अपना फॉर्म बनाती है। जैसे मान के चलो यहाँ पे 5 है, एक नोड मेरी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे एक नोड मेरी 7 है, ठीक है, दूसरी नोड मेरी 8 है यहाँ पे, और एक और नोड है मेरी जो है 9, ठीक है। अब ये जो मेरी सर्कुलर नोड है ये मेरी यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये वाली मेरी यहाँ पे कनेक्टेड है। 7 मेरी 8 के साथ कनेक्टेड है, और 8 जो है मेरी वो 9 के साथ कनेक्टेड है, और 9 जो है वो मेरी फिर से 6 के साथ कनेक्टेड है। अब कहीं ना कहीं एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है, इसे ही सर्कुलर लिंक लिस्ट बोलते हैं जब एक लूप में फंस जाए, ठीक है। अब मेरे को डिटेक्ट करना है कि ऐसा कौन सी नोड है या ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे जो ये लिंक लिस्ट है ना ये एक सर्कुलर फॉर्म बना रही है। अब देखो मैं स्टार्टिंग में ना यहाँ पे मेरा पॉइंटर रख लेता हूँ, यहाँ से पॉइंटर रखूंगा, मैं यहाँ से 6 पे चलूंगा, 7 पे चलूंगा, 8 पे चलूंगा, 9 पे आएगा, फिर 6 से साथ कनेक्टेड, मतलब कहीं ना कहीं ये वाला जो मेरा पॉइंट है ना यहाँ पे जो है वो मेरी लिंक लिस्ट सर्कुलर बन रही है, सिंपल है ना। तो ये कैसे डिटेक्ट करूंगा कि 6 नंबर पे मेरी जो है क्या नाम लेते हैं लिंक लिस्ट है वो सर्कुलर बन रही है। देखो यहाँ पे मैं 2 पॉइंटर लगा लेता हूँ, सिंपल सी, एक स्लो लगा लेता हूँ, एक स्लो पॉइंटर लगाता हूँ, और एक मैं दूसरा जो मेरा फास्ट पॉइंटर लगाता हूँ। अब स्लो पॉइंटर जो है ना वो आपका
एक बार चलेगा, एक बार चलेगा, और फास्ट पॉइंटर है वो आपका 2 बार चलेगा। देखो जब स्लो मेरा पॉइंटर यहां पे पहुंचा, जब मेरा स्लो यहां पे था तब मेरा फास्ट यहां पे पहुंच गया, ठीक है। और जब मेरा स्लो यहां पे पहुंचा तब मेरा फास्ट है जो वो यहां पे पहुंच गया, ठीक है। अब मेरा स्लो यहां पे पहुंचेगा तब मेरा फास्ट मेरा यहां पे पहुंच चुका होगा, ठीक है। और जब मेरा स्लो यहां पे पहुंचेगा तब मेरा फास्ट जो है वो यहां पे डिटेक्ट हो जाएगा। अब जिस केस में हमारा फास्ट और स्लो मैच हो जाता है, कहीं ना कहीं वो जो नोड है वो नोड जो वो लास्ट नोड होती है, ठीक है। अब उसके आगे की जो नोड आएगी ना, उसका मतलब क्या है, वो वहां पे लूप डिटेक्टेड है। अब ये वो लास्ट नोड है जहां पे क्या है, जो लूप है वो डिटेक्ट होता है, ठीक है। ये हमारी लास्ट नोड है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे वही हो गया ना कि जैसे एक डायरेक्टली है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, ये 1 2 3 4, ये कुछ भी पॉइंट है, मान के चलो ये कोई सा भी पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। जब फास्ट 2 2 स्टेप चलेगा और स्लो 1 1 स्टेप चलेगा, जब फास्ट हमारा यहां पे पहुंच जाएगा तो स्लो कहीं ना कहीं मेरा मिडल में पहुंचेगा, है ना। तो कुछ इसी तरीके से हमारा जो ये सर्कुलर है ना, कुछ इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है हमारा। जबकि फास्ट 2 बार चल रहा है और स्लो हमारा 1 बार चल रहा है, तो जिस लूप पे जब वो मीट करेंगे तो इसका मतलब देखो, लूप में होगी लिंक लिस्ट, जब लूप के अंदर होगी, सर्कुलर के अंदर होगी, वो कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे ही करेंगे, है ना। तो बेसिकली उस केस में जब वो मीट करेंगे ना, वो हमारे जो कहीं ना कहीं लास्ट जो नोड होगी उसके आगे जो होगा हमारा डिटेक्ट हो जाएगा लूप। तो ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको एक अप्रोच बता दी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। एक स्लो पॉइंटर और एक फास्ट पॉइंटर को आपको चलाना है। स्लो पॉइंटर 1 स्टेप आगे बढ़ेगा और जो आपका फास्ट पॉइंटर है वो आपका 2 स्टेप आगे बढ़ेगा। ऐसे आप पॉइंटर की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस का डिस्कस कर लिया है। अभी हम आगे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। So thank you so much for watching and see you in the next video.